नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूं पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं आज दिल्ली से। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। विभव की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट का नोटिस। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में जमानत देने से निचली अदालत के इनकार करने के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने हाल ही में पीड़िता स्वाति मालीवाल को मिल रही धमकियों और आरोपियों द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के चलते दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जांच प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के मन में अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर भी डर है। अगर आरोपी विभव कुमार आजाद हुए तो वह गवाहों को प्रभावित करेंगे। दिल्ली की दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हुए आपको बता दें कि भारतीय सेना को मिला स्वदेशी नागास्त्र 1, दुश्मन के घर में घुसकर मचा देगा तबाही। स्वदेश में विकसित नागास्त्र 1 आत्मघाती ड्रोन की पहली खेप भारतीय सेना को मिल गई है। नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज ने इन घातक ड्रोनों को विकसित किया है। भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत 480 लाइटरिंग म्यूनिशन की आपूर्ति का ऑर्डर दिया था। इनमें से 120 की डिलीवरी कर दी गई है। रुक करते हैं राज्य उत्तर प्रदेश की ओर। आपको बताते चलें कि यूपी में रिटायर कर्मियों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। योगी सरकार ने जारी किया आदेश। योगी सरकार ने 30 जून या 31 दिसंबर को अवकाश प्राप्त करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने का रास्ता साफ कर दिया है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वेतन वृद्धि की व्यवस्था 1 जनवरी 2006 से प्रभावी वेतन समिति उत्तर प्रदेश की संस्तुतियों के क्रम में लागू की गई है। यूपी की अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि लोकसभा चुनाव में बसपा की करारी हार की 23 जून को समीक्षा कर सकती हैं मायावती। आकाश आनंद को फिर से मिल सकती है जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव में बसपा की करारी हार हुई है। बसपा प्रमुख मायावती से लेकर 23 जून को समीक्षा बैठक कर सकती हैं। बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए गए आकाश आनंद को भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में मौजूदा परिस्थिति में बसपा को नए सिरे से खड़ा करने की रणनीति के बारे में मायावती पदाधिकारियों को बताएंगे। स्पेशल बुलेटिन की आगे की खबरें हैं राज्य हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। तो पहली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि शासन की देरी, किसानों की बढ़ रही चिंता, अफसरों के दावों पर उठ रहे हैं सवाल। राम भरोसे घग्गर नदी का बांध। पिछले साल बाढ़ की भयावह स्थिति झेल चुके किसानों की चिंता फिर बढ़ गई है। करीब 11 महीने पहले आई बाढ़ का जख्म जिलावासी अभी भूल ही नहीं पाए कि इस बार भी तटबंध टूटने की आशंका उनमें डर पैदा कर दी है। किसानों को डर है कि इस बार भी अगर अधिक बारिश हुई तो प्रशासन के प्रबंध नाकाफी साबित होंगे और किसानों को बाढ़ से जूझना पड़ सकता है। वहीं अब तक बेफिक्र बैठे अधिकारी सिर्फ 18 दिन में घग्गर नदी और रंगोई नाले के तटबंध मजबूत करने से लेकर ड्रेनों की सफाई तक का काम पूरा करने का दावा कर रहे हैं। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। दावा, विधानसभा में निकालेंगे लोकसभा की कसर। जी हां, केंद्रीय मंत्री व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को सोनीपत भाजपा कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मोदी सरकार में हरियाणा से 3 सांसदों को कैबिनेट में स्थान मिलने पर मनोहर लाल ने पीएम मोदी और भाजपा संगठन का धन्यवाद किया। इस दौरान मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में बेशक कुछ कमी रह गई हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये कसर पूरी कर देंगे। हरियाणा में अगली सरकार वो ही बनाएंगे। अगली खबर की ओर रुख करते बता दें 1 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा का चोर दरवाजा होगा बंद। भारतीय मूल के छात्रों पर पड़ेगा असर। ऑस्ट्रेलियाई सरकार विदेशी नागरिकों के लिए
वीजा हॉपिंग करना और भी मुश्किल बना रही है। ऑस्ट्रेलिया में छात्रों के लिए नए वीजा नियम लागू किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों में खासकर भारतीय छात्रों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 1 जुलाई से एजुकेशन वीजा पॉलिसी में जबरदस्त सख्ती की जा रही है। इसके अलावा टी वीजा पर रहने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इसका सीधा असर भारतीय मूल खासकर पंजाबी युवाओं पर पड़ने जा रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम ने मांगी 21 दिनों की फरलो। कहा इसी माह चाहिए, हाई कोर्ट जुलाई में करेगा सुनवाई। सिरसा डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से 21 दिनों की फरलो मांगी है। राम रहीम ने कहा है कि वे हरियाणा सरकार को इसकी अर्जी दे चुके हैं। हाई कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बिना उन्हें पेरोल या फरलो नहीं दी जा सकती। हरियाणा सरकार ने बताया कि डेरा मुखी की अर्जी पर गौर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद सुनवाई 2 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है। अगली खबर आ रही है राज्य हिमाचल से। हिमाचल असेंबली बाय इलेक्शन की टिक शुरू। सीएम सुक्खू आज जाएंगे दिल्ली, प्रत्याशियों के नामों पर करेंगे चर्चा। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और 6 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब 3 अन्य विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। चुनाव आगामी 10 जुलाई को होगा। इस क्रम में भाजपा ने उन्हें 3 निर्दलीय विधायकों को टिकट दिया है, जिन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन की थी। वहीं अब कांग्रेस भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, इस बार मार्केट में कम पहुंचेंगे सेब। बढ़ रही सूखे की मार, अनुमान से कम होगा उत्पादन। इस बार भी हिमाचल के सेब के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हिमाचल के सेब पर सूखे की मार पड़ रही है। जितना अनुमान लगाया गया था उससे कम उत्पादन होगा। सूखे के चलते सेंटिंग प्रभावित हुई है, जिससे सूखे के चलते सेब की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। इस बार हिमपात भी कम हुआ है। रुक करते हैं राज्य उत्तराखंड की ओर। खत्म हुआ इंतजार। शनिवार को बाबा नीम करोली के दर्शन का खास दिन। 4 लाख भक्तों के पहुंचने की संभावना। कैची धाम मेला 2024 सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक भक्त मंदिर में बाबा के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण करेंगे। कैची धाम में स्थापना दिवस को लेकर मंदिर समिति व प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहीं सभी मार्गों पर वाहनों के रूट को बदला गया है। इस वर्ष 4 लाख से भी अधिक भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। दूसरी खबर की ओर रुख करें तो बता दें कि मुख्यमंत्री ने कालूवाला में किया सिंचाई योजना का लोकार्पण। जल उत्सव कार्यक्रम में किसानों को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2024 के तहत जल उत्सव कार्यक्रम में कालूवाला में सिंचाई योजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस योजना का लोकार्पण करते हुए किसानों को सौगात दी है। इस सिंचाई योजना में सौंग नदी पर कालूवाला जोली ग्रांट सिंचाई नहर के हेड का निर्माण एवं नहर की मरम्मत कार्य लगभग 3.80 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। रुक करते हैं अगले राज्य मध्य प्रदेश की ओर। राज्य का राजस्व बढ़ाने के तेज हो प्रयास। अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए अहम निर्देश। सीएम मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज 2024-25 की राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा की। मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि राज्य सरकार को विभिन्न स्रोतों से हो रही राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। सीएम ने राजस्व प्राप्तियों के लिए अन्य राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने की भी सलाह दी गई। अगली खबर है जहां राधा रानी प्रसंग को लेकर भड़के प्रेमानंद महाराज। तो प्रदीप मिश्रा ने दी सफाई, बोले जो भी कहा वो शास्त्रों के अनुसार। राधा रानी प्रसंग पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के प्रवचन पर विवाद छिड़ गया है। यूपी के ब्रज क्षेत्र में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मामले पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राधा रानी प्रसंग पर उन्होंने जो भी कहा वो शास्त्रों के अनुसार ही कहा। उन्होंने जवाब दिया कि जिस महाराज को प्रमाण चाहिए वो कुबरेश्वर धाम आ जाएं। राधा रानी की आड़ में उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। इधर
संत प्रेमानंद महाराज ने तो ये तक कह दिया कि पंडित प्रदीप मिश्रा नर्क में जाएंगे। एक नजर डालते हैं बॉलीवुड की खबरों की ओर। जी हाँ, मेजर कुलदीप बंद दहाड़ेंगे सनी देओल, सरहद पार लहराएंगे तिरंगा। जी हाँ, बॉर्डर 2 को लेकर फैंस में काफी उत्साह है। साल 1997 में रिलीज हुई सनी देओल स्टार इस फिल्म की ऑफिशियल घोषणा बीते दिन मेकर्स ने की थी, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया था। अब हाल ही में जेपी दत्ता के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। अगली खबर की ओर बता दें, कंगना रनौत के घर बजने वाली है शहनाई, सगाई की तस्वीरें शेयर कर अभिनेत्री बोली जल्द होगी शादी। कंगना रनौत सोशल मीडिया की दुनिया में खूब एक्टिव रहती है। अभिनेत्री अपनी छोटी बड़ी हर अपडेट फैंस के साथ शेयर करती हैं। अब उन्होंने एक नया पोस्ट शेयर किया है। इसके साथ ही कंगना रनौत ने जानकारी दी है कि उनके घर जल्द शादी की शहनाई बजने वाली है। इसके साथ ही कंगना रनौत ने सगाई की भी तस्वीरें शेयर की हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये तस्वीरें कंगना रनौत नहीं बल्कि कंगना रनौत के छोटे भाई की सगाई की हैं। जी हाँ, जल्द घोड़ी चढ़ने वाले हैं कंगना के छोटे भाई। कंगना रनौत ने सगाई से कपल और अपनी फोटो इंस्टा स्टोरी में पोस्ट की है। आइए रुक करते हैं सेहत से जुड़ी कुछ खबरों की ओर। पहली खबर की ओर रुक कर तो बताएं कि सिर्फ सब्जी की तरह खाते हैं पत्ता गोभी तो जाने इसके जूस पीने के गजब के फायदे। अच्छी सेहत के लिए स्वस्थ और अच्छा खान पान बेहद जरूरी है। एक हेल्दी डाइट में खाने से लेकर हेल्थ ड्रिंक्स और जूस तक शामिल होते हैं। आप अपनी डाइट में फ्रूट जूस के अलावा फ्रेश वेजिटेबल जूस भी शामिल कर सकते हैं। वेजिटेबल जूस में सबसे पौष्टिक पत्ता गोभी का जूस माना जाता है। अक्सर लोग पत्ता गोभी के ऊपरी कुछ पत्तियां निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन फेंकने की जगह इन्हें अच्छे से धुलकर इनका जूस बनाया जा सकता है। आपको बताते चलें कि पत्ता गोभी का जूस आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, साथ ही केराटिन बनाने में भी मदद मिलती है। बॉडी और स्किन की क्लींजिंग करता है और इन्हें ग्लोइंग बनाता है। ये कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस और क्रोहन डिजीज से भी बचाव करता है। पत्ता गोभी के जूस का नियमित सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल के लेवल में भी कमी पाई जाती है। अगली सेहत की खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि सिर्फ बैंगनी ही नहीं सफेद भी होते हैं जामुन। इसके हैं कई फायदे। बेहद कम लोगों ने ही सफेद जामुन के बारे में सुना होगा। इसे ज्यादातर लोग वैक्स एप्पल के रूप में भी जानते हैं। ये जामुन की एक ऐसी किस्म है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये जामुन बैंगनी होने के बजाय सफेद रंग का होता है और इसका स्वाद मीठा और खट्टा होता है। ये सेहत के लिए भी काफी गुणकारी होता है। आइए जानते हैं सफेद जामुन के कुछ फायदे। ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। साथ ही इस फल में हाई फाइबर कंटेंट पाया जाता है, जिससे इसके इस्तेमाल से आपका पाचन बेहतर होता है। हाइड्रेशन बनाने में भी ये आपकी मदद रखता है। डायबिटीज में भी खासी असरदार है। साथ ही गर्मी से भी काफी राहत दिलाने में कारगर है। आगे की खबरें जुड़ी हैं व्यापार जगत से। जी हाँ, ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों की ट्रेडिंग सस्पेंड, 6 लाख निवेशकों के पैसे फंसे। एनएसई और बीएसई ने ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों की ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी है। डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने वाली इस कंपनी में करीब 6 लाख निवेशकों के पैसे फंस गए हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपने वित्तीय नतीजों में हेर फेर किया था। उसने अब खर्च को कम और मुनाफे को ज्यादा दिखाया और फर्जी तरीके से अपने शेयरों के भाव बढ़ाए। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि बीएचईएल को अदानी ग्रुप से फिर से मिला है बड़ा ऑर्डर। एक्शन में है सरकारी कंपनी के शेयर। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के शेयर एक्शन मोड में हैं। कंपनी का स्टॉक आज करीब 2% तक चढ़ गया है। बीएचईएल ने शेयर बाजार को बताया कि उसे अदानी ग्रुप से 7,000 करोड़ रुपए के 2 पावर प्लांट का ऑर्डर मिला है। अदानी ग्रुप ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थापित किए जा रहे 2/800 मेगावाट के रायपुर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के लिए पहला ऑर्डर दिया है। इससे पहले 5 जून 2024 को भी अदानी ग्रुप ने लगभग 3500 करोड़ रुपए का ऑर्डर बीएचईएल को दिया था।
पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन को देखने के लिए, देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें